हेलो बच्चों, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे लेक्चर में? लेक्चर नंबर 3 है अपना काइनेमेटिक्स का। एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट लिख रखे हैं और 7 पॉइंट नहीं है, ट्रू फॉल्स है। ठीक है ना, कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। अगर आपको आता है तो स्क्रीन पॉज करें और ट्रू फॉल्स आप बताएं मुझे। ठीक है, लिख के रखें। चलिए, अब उसके बाद से हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ इट, जो 3 इक्वेशन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में आपको एस nth इक्वेशन वाली भी बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, और मैंने एक स्पेशल पॉइंट लिख रखा, वहां पे स्पेशल केस पलटी मारने वाले क्वेश्चन। अब ये क्या होता है, याद करो, आपका फर्स्ट लेक्चर मैंने बताया था कि पार्टिकल पलटी 1D में मार सकता है जब उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा। ठीक है, उस केस में पलटी मारने का कंसेप्ट बताया था कि जहां पार्टिकल पलटी मारता है वहां पे क्या होता है, v 0 होता है। उसको देखने का तरीका मैंने बताया था आपको, कैसे टेकल करना, वो भी आपको मैंने वहां पे बताया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर सबसे फर्स्ट लेक्चर देखिए। अच्छा, सेकंड लेक्चर में मैंने क्या बात करी थी? सेकंड लेक्चर में मैंने बात करी थी कैसे आप किसी फंक्शन को किसी फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको xt से vt फंक्शन जाना है तो कैसे आप जाएंगे। सपोज करिए आपको vt फंक्शन से vx फंक्शन जाना है तो कैसे जाएंगे। av फंक्शन से आपको xt फंक्शन जाना है तो कैसे जाएंगे। मैंने बहुत सारे फंक्शन ले रखे हैं। ये समझ लो कि अगर आपने सेकेंड लेक्चर का फंक्शन वाला वीडियो आपने देख लिया तो आपका कोई भी यहाँ का फंक्शन नहीं छूटेगा, मतलब काइनेमेटिक्स का कोई सा फंक्शन आपसे नहीं बचेगा। चाहे कैसा भी फंक्शन दे दे, टाइम का फंक्शन दे दे, एक्स का फंक्शन दे दे, वी का फंक्शन दे दे, आप हमेशा कर लोगे। ठीक है, चलिए, अब आप जैसा आपको पता है कि मैं हर एक लेक्चर का जो टॉपिक होता है, मैं सेकंड लेक्चर का टॉपिक जो लास्ट में लिया उसका एक क्वेश्चन थर्ड लेक्चर में लेता हूं हर एक नेक्स्ट लेक्चर में। तो जो सेकंड लेक्चर है मैंने पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो सबसे पहले मैंने बताया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। तो सबसे पहले नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद से बात करेंगे यूनिफॉर्म की, फिर बात करेंगे एक्सेलरेशन, कांस्टेंट और इंस्टैंटेनियस के बारे में बात करेंगे, फिर सातों स्टेटमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले जैसे मैं बताया कि आपको क्या करना है, आपको लेना है एटी का कोई इक्वेशन लेना है। एटी का मैंने एक इक्वेशन लिया है, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा टफ बनने वाले हैं, लेकिन आपको केवल प्रोसेस सिखाऊंगा, प्रोसेस समझने की कोशिश करना। मैंने बोला है ए इक्वल टू 60 + 1 i कैप प्लस 3j कैप लिखा हुआ है, और पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का लोकेशन कहाँ है, 2 + 3 2,3 का मतलब क्या होगा 2i कैप और 3j कैप पे उसका पोजीशन वेक्टर है। और पार्टिकल की जो रफ्तार है वो है i कैप प्लस 2j कैप। x में कितनी रफ्तार है 1 मीटर पर सेकेंड, y में कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, उसकी रफ्तार है इनिशियली पार्टिकल की। फाइंड करना है कि पार्टिकल किसी टाइम t पे जो 3 सेकेंड है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, कहाँ पे वो रहेगा वो। ठीक है, ये चीज अपने निकालना है। तो देखो, हम जानते हैं कि at फंक्शन से vt फंक्शन बना लेंगे और vt से xt बना लेंगे, और हम वहां पे पुट करके r फाइनल निकाल लेंगे, यही करने वाले हैं। तो लेकिन इसमें थोड़ी गलतियां होती हैं, और कहाँ आप गलती करते हो आपको समझाऊंगा। सब लिमिट पुट करने में मोस्टली गलती कर देते हैं, तो आप गलती ना करें, मैं आपको प्रॉपर वाइज स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। तो आप एटी से क्या करेंगे, पहले vt बनाएंगे। तो मैं डायरेक्ट करता हूं, देखिए मैं लिखूंगा dv इज इक्वल टू 60 dt i कैप प्लस, आगे क्या लिखूंगा, आगे लिखूंगा 1 dt मतलब dt i कैप का इंटीग्रेशन प्लस, फिर आगे 3 dt j कैप का इंटीग्रेशन। ठीक है, इतना मैंने कर लिया। अच्छा, अब लिमिट लगाते हैं। लिमिट कैसे लगाएंगे, देखिए ध्यान से। जब टाइम शून्य था तो उसकी रफ्तार थी पार्टिकल की i कैप प्लस 2j कैप। कितनी रफ्तार थी पार्टिकल की, i कैप प्लस 2j कैप। तो नीचे आ गया। जब टाइम t हुआ तो उसकी रफ्तार कितनी होगी पार्टिकल की हमें नहीं पता है, तो v हम निकालेंगे। अच्छा, dv का इंटीग्रेशन क्या होता है v, तो और लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा ये v माइनस आई कैप प्लस 2j कैप, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आई कैप माइनस 2j कैप हो जाएगा। तो आई कैप माइनस 2j कैप इज इक्वल टू 6t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 6t का इंटीग्रेशन t² 2, t के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, तो t² 2 से 2 मर गया तो 3t², तो 3t² लिमिट पुट करेंगे तो t ही आ जाएगा। फिर इसका पुट करें कितना आ जाएगा t प्लस एक इसमें आ जाएगा, दोनों आई कैप में है, तो यहां पर लिख लेता हूं मैं ब्रैकेट लगा करके आई कैप प्लस 3t कितना j कैप। ठीक है, अच्छा,
अब अपना v आ गया, इसको थोड़ा अच्छे सॉल्व कर लेते हैं। आई कैप को आई कैप के पास, जे कैप को जे कैप के साथ पास भेजते हैं। तो देखिए v अपना v वेक्टर क्या हो गया, आ गया होगा अपना 3t² प्लस टी प्लस 1, 3t² प्लस टी प्लस 1 प्लस टी प्लस 1 आई कैप, ठीक है। अच्छा प्लस जे कैप पे देखिए वो भी चला जाएगा, 3t और उधर जाएगा 2 बच जाएगा, तो 3t प्लस 2, 3t प्लस 2 ये जे कैप हो जाएगा। अब क्या करें, वापस से इसको लिखे dr/dt, तो dr/dt लिखेंगे तो होगा dr का इंटीग्रेशन इक्वल टू 3t² dt का इंटीग्रेशन आई कैप प्लस t dt का इंटीग्रेशन आई कैप प्लस dt का इंटीग्रेशन आई कैप प्लस 3t का इंटीग्रेशन जे कैप प्लस 2 dt का इंटीग्रेशन जे कैप, ठीक है। आई कैप को आई कैप और जे कैप के साथ रखेंगे। अच्छा अब यहाँ पे वापस से लिमिट लगाए, जब टाइम शून्य था तो पार्टिकल कहाँ पे था 2,3, मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप, तो यहाँ लिखे 2i कैप प्लस 3j कैप। अच्छा जब टाइम t हुआ, अच्छा t की जगह पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे 3 सेकेंड के बाद उसका पोजीशन बताना है, तो 3 सेकेंड के बाद वो पार्टिकल मान लेते हैं r फाइनल पे पहुंच गया, तो क्या हमें r फाइनल ही बताना है। लिमिट लगाए सॉल्व करेंगे तो dr का इंटीग्रेशन r हो जाएगा, r फाइनल माइनस r इनिशियल, जो कि r इनिशियल कितना है 2 प्लस 3j कैप, 2i प्लस 3j कैप, तो 2i कैप माइनस 3j कैप हो जाएगा, माइनस लगाते हैं, ये हो जाएगा r फाइनल माइनस 2i माइनस 3j इजिकल टू 3t² कितना हो जाएगा 3t³ 3, तो हो जाएगा t³ और 0 से 3 तक प्लस, अब क्या हो जाएगा ये t² का कितना हो जाएगा t²/2 0 से 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, और हो जाएगा t का, ये हो जाएगा t 0 से 3, और ये टोटल किस में है आई कैप में है, और जे कैप वाला लेते हैं, जे कैप वाला कितना है 3t² 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t² 0 से 3 प्लस ये हो जाएगा 2t और 0 से 3, और एक किस में टोटल है जे कैप में है, ठीक है। अब आई कैप को आई कैप के साथ भेज दे, जे कैप को जे कैप के साथ भेज दे, और लिमिट साथ साथ में पुट कर दे, ठीक है। आपका क्वेश्चन सॉल्व है। चलिए अब देखें क्या हो जाएगा, इसको पहले लिमिट पुट करने पे ये हो जाएगा 3 3 9 27 प्लस 9/2 प्लस 3, देखिए r फाइनल इजिकल टू ये हो जाएगा 27 प्लस 9/2 प्लस 3, 27 प्लस 9/2 प्लस 3, और इधर का भी कितना था 2i कैप, तो उधर आके चला गया प्लस 2i कैप, तो i कैप हो गया प्लस जे कैप वाला लिखता हूं मैं, देखो जे कैप वाला हो गया t3 पुट करेंगे तो 9 ना तो 27/2 कितना 27/2, तो हो जाएगा अपना 27/2 प्लस हो जाएगा अपना 2 3 जा 6 प्लस 6 प्लस उधर का भी 3 जाएगा तो प्लस 3, ये जे कैप में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर ले, अपना आर फाइनल का पोजीशन आ जाएगा, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 2, एलसीएम 2 हो जाएगा, 27 जो ने कितना होता है 54 होता है, 54 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा अपना 27 प्लस 12 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा जे कैप, और ये वाला किस में हो जाएगा आई कैप में, ठीक है। तो आर फाइनल इजकल टू, अब इसको सॉल्व करें जो भी आएगा 6 4 10 19 19 4 और 23, 6 4 10 10 9 19 19 4 23 का 3 हाथ में 2 कितना होगा 5 2 7 डिवाइड बाई 2 आई कैप, कैलकुलेशन देख लेना आप, ठीक है। अब जो भी इसके बाद 6 12 6 18 6 2 8 8 8 16 मतलब 15 हाथ में 1 2 2 2 2 4 डिवाइड बाई 2 जे कैप, ये अपना हो गया आर फाइनल, ठीक है। तो कैलकुलेशन था, उसके बाद से मैं फटाफट कर दिया, गलती कुछ देख लेना होगा तो देख लेना। चलिए अब बताऊंगा एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। अच्छा एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बात कर ले। एवरेज एक्सेलरेशन होता है अपना, अच्छा ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से एक्सेलरेशन को, ए इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी बोलते हैं, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टोटल टेकन टाइम, इसको लिखेंगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाई
टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यही लिखूंगा मैं इसको। एक एवरेज एक्सेलरेशन का हो गया। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, एक के अगर मैं लिख दूँ, एक के ऐसे कुप्चा लगा दूंगा तो इसका मतलब एवरेज होता है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, ए इक्वल टू डी बी बाई डी टी, मतलब पार्टिकल की रफ्तार जो है एक सर्टेन टाइम के बाद उतना ही बढ़ रहा है, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। अच्छा, अब इस पे क्वेश्चन थोड़ा कर लेंगे जिससे अपने को थोड़ा हाथ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट पे इक्वेशन तीनों बता देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, अगर तीनों एक्सेलरेशन बताऊं मैं, अगर ए तुम्हारा कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तब क्या होगा, तो ए इक्वल टू मैं लिखूंगा डी बी बाई डी टी, इसको मैं लिख सकता हूँ डी वी इक्वल टू ए डी टी, क्या लिख सकता हूँ, डी वी इक्वल टू ए डी टी का इंटीग्रेशन। तो ये करूँगा मैं, देखिए इंटीग्रेशन करूँगा तो यार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बी इज इक्वल टू ए डी टी का इंटीग्रेशन। जब टाइम शून्य था तो पार्टिकल की रफ्तार कितनी थी, u, तब टाइम t हो गया तो पार्टिकल की रफ्तार कितनी हो गई, v। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी। ठीक है ना, क्या इक्वेशन हो गया अपना, v बराबर यू प्लस ए टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए लिखा हुआ है v बराबर यू प्लस ए टी। अच्छा, v को लिखेंगे डी आर बाई डी टी, क्या लिखेंगे, डी आर बाई डी टी यू प्लस ए टी। ठीक है, u प्लस ए टी लिखते ही क्या बन जाएगा, देखिए और क्या लिख सकते हैं अपन लोग, लिख सकते हैं डी आर इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी का इंटीग्रेशन। ठीक है। अच्छा, u तो कांस्टेंट है और डी आर क्या हो जाएगा, अब लिमिट लगाएं, r इनिशियल से लेकर के r फाइनल तक, तो हो जाएगा अपना r फाइनल माइनस r इनिशियल इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, एक क्वेश्चन हो जाएगा। इसको हम क्या लिखते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, बाद में एक और इक्वेशन होता है s nth वाला, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे आर वेक्टर दे रखा है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे दो बार। देखिए पहली बार करेंगे तो v आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, देखो एन एक्स एन माइनस वन, तो 2 पहले आ जाएगा, हो जाएगा देखो बच्चों 4t प्लस 1, ये हो जाएगा आई कैप में, प्लस इसका कितना हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा जे कैप में। ठीक है, एक बार और करें डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा अपना 4 प्लस 2 जे कैप में आ जाएगा और एक किस में आ जाएगा आई कैप में। या तो ऐसे ऑप्शन दे, ऐसा लगा दे, या फिर मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट ओवर 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब रूट ओवर 20 मीटर पर सेकेंड। या फिर और सिंप्लीफाई कर कितना हो जाएगा 2√5 मीटर पर सेकेंड। जैसे इसको ऑप्शन दे रखा वैसे आप देख लें। अच्छा, अब एक क्वेश्चन दे रखा है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्या बेसिक सा क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन देखिए आपको लैंग्वेज लिखने का मतलब मेरा ये था कि आपको लैंग्वेज पढ़ के क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूं, और लैंग्वेज कैसे हम पढ़ते हो, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, आपको सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए बच्चों, सबसे पहले हम एक एक जो फुल स्टॉप होता है वहीं तक हम पढ़ेंगे और उस लाइन को समझेंगे, देन उसके बाद सेकेंड लाइन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लाइन लिखी हुई है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 20 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या बोला हुआ है, एक कार है, डायग्राम जरूर बनाए, जैसे क्वेश्चन करें एक स्टेटमेंट पूरा हो जाए उसका रफली डायग्राम बनाए, भले ही गलती होगा लेकिन बनाए जरूर। ठीक है, आपके क्वेश्चन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने क्या करा, एक डायग्राम बनाया, उसमें एक कार बनाई, उसकी कार की इनिशियल रफ्तार कितनी थी, 0 थी। ठीक है, रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है, बोला उसने। अच्छा, उसने बोला कि 20 सेकेंड तक कार चलती है, कितने सेकेंड तक, 20 सेकेंड तक कार चलती है, और इसकी रफ्तार हो जाती है 72 किलोमीटर पर आवर। का मतलब क्या होता है, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दे, हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड उसको क्या हो गई, रफ्तार हो गई, क्योंकि सब मीटर पर सेकेंड में दे रखा है तो मीटर पर सेकेंड में लिखेंगे, यहाँ रफ्तार हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब बोला कि यहाँ पे टाइम, उसकी रफ्तार हो गई इतना और यहाँ पे टाइम लगा उसको 20 सेकेंड। अब ये दूरी नहीं पता है कितना दूरी वो चला हुआ है। ठीक है, इसके बारे में कोई कमेंट उसने नहीं करा, बस इतना डेटा दे रखा है। अच्छा, सेकेंड डेटा क्या दे रखा है, आगे पढ़ते हैं। उसके बाद बोला हुआ है कि देन रन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब उसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 है, उसी वेलोसिटी से आगे वो चलता जाता है और उसके बाद से फाइनली जाकर के 200 मीटर पहले
ब्रेक लगाता है और रुक जाता है। ब्रॉट रेस्ट इन 200 मीटर विद द कांस्टेंट रिटार्डेशन, मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले चलता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, फिर जाके वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है और चलते जाता है, और एक टाइम आता है जहां पे वो ब्रेक लगाता है। वो ब्रेक कितने दूरी पहले लगाता है और दिया हुआ है जो उनका दूरी है टोटल 600 मीटर उनको चलना है। कितना मीटर चलना है? 600 मीटर। तो वो बोल रहा है कि जो फाइनल हमारी डेस्टिनेशन है उसके 200 दूरी पहले ही वहां से गाड़ी रिटार्ड होना चालू हो जाती है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है जहां से गाड़ी रिटार्ड होना चालू हो जाती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में होना चालू हो जाती है बैकवर्ड साइड में, और जा करके फाइनली यहाँ पे गाड़ी स्टॉप हो जाती है। यहाँ पे भी कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। और ये दूरी उन्होंने भाई साहब ने दे रखा है, कितना है? 200 मीटर, और पूरी दूरी देखिए 600 मीटर। तो अगर देखो, अगर मैं पहली वाली दूरी निकाल लूँ तो क्या दूसरी वाली निकल जाएगी? वो पूछा हुआ है कि बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा पहले इंटरवल में और लास्ट इंटरवल में क्या होगा, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, और टोटल टेकन टाइम क्या लगेगा। देखो आसान है, क्या करेंगे? सबसे पहले आप लगा लेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उससे क्या आपका निकल जाएगा? एक्सेलरेशन। देखिए तो v इक्वल टू वी कितना है? 20, यू कितना है? 0, 8, v बराबर यू प्लस ए टी कितना, ए कितना है नहीं पता है, t कितना लगा? 20 लगा। तो यहाँ से अपना a1 जो आ जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों? a1 आ जाएगा 10 सेकेंड। 10 सेकेंड ही आ रहा है क्या? सॉरी टाइम कहाँ से आ गया? a1 कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब क्या करें? दूरी निकालना है, तो चलो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं, एस टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं। देखिए बच्चों, अब दूरी निकालना है, u कितना है भैया? 0 है, 0 प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, हाफ ऑफ ए टी कितना है? 20 का स्क्वायर 400 है, मर जाएगा। एस कितना आ गया? 200 मीटर दूरी पे जाकर के पार्टिकल उसके बाद से उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब जो रेड वाला मैंने बनाया वो कितना दूरी है? 200 मीटर है। तो बच्चों क्या आप ये नहीं बता पाओगे कि ये बीच वाली दूरी कितनी हो गई? बताना टफ है क्या? नहीं, बची हुई दूरी कितनी है? 200 मीटर। इसका मतलब जो कार है, जो बीच का इंटरवल है, कितना दूरी ट्रेवल करता है? 200 मीटर ट्रेवल करता है। तो क्या टाइम निकाल पाएंगे? हाँ जी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप v बराबर एस बाई टी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। इसमें आप v बराबर यू प्लस ए टी फॉर्मूले में नहीं लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि ऐसे एक्सेलरेशन 0 है। अगर लगा भी देते हैं तो गलत नहीं होगा। v बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो ए तो 0 हो गया, तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो आपका v बराबर यू टी बच जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, जो भी इससे आ जाएगा अपना चीज़ें। ठीक है ना, अब दूरी तो निकलेगा नहीं, v बराबर यू टी आ जाएगा, फिर हम s निकालेंगे तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से अपना जो भी निकल आएगा t इक्वल टू s निकालना है ना, तो v इक्वल टू एस बाई टी आ जाएगा। तो कहने का मतलब वही चीज़ें आपको घुमा फिरा करना है। तो कहीं आप एक क्वेश्चन तीनों इक्वेशन ना लगाएं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। ये सोचे ही ना, जब भी आपको बोले कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप क्या करें? v इक्वल टू एस बाई टी लगा के अपना काम चला लें। ठीक है, चलिए अगर मैं बोलूँ v बराबर एस बाई टी लगाता हूँ तो कितना मुझे टाइम लगेगा? तो t इक्वल टू वी बाई और t इक्वल टू एस बाई वी हो जाएगा। तो t इक्वल टू एस बाई वी हो जाएगा। तो s कितना है भैया? s अपना 200 मीटर और v कितना है मेरा? 20 है। देखिए कितना टाइम सेकेंड लग गया? 10 सेकेंड लग गया, मतलब कि बीच वाला टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड लगा। अब लास्ट इंटरवल बचा हुआ जो बोला ब्रेक लगाता है भाई साहब, जब ब्रेक लगा दिया भाई साहब ने तो कितना दूरी चला? 200 मीटर चला। तो 200 मीटर चला और u कितना था उसका? 20 था। टाइम हमें नहीं पता है, एक्सेलरेशन पीछे की साइड में तो माइनस ए हो गया, हाफ ऑफ ए नेगेटिव था। ठीक है ना, तो हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, टी चले लेते कितना होगा? टी स्क्वायर। अच्छा, इससे सॉल्व करें तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। चलिए थोड़ा एक गड़बड़ हो गया। अब उससे बेहतर हम ये करते हैं, गाड़ी जब रुक जाती है फाइनली, मतलब यहाँ से चलना चालू करती है गाड़ी, यहाँ रफ्तार उसकी 20 है और यहाँ रफ्तार उसकी कितनी हो गई भैया? यहाँ रफ्तार उसकी 0 हो गई। तो क्यों ना हम थर्ड इक्वेशन को ले लें। अगर हम थर्ड इक्वेशन को लेंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को 2s ले लेते हैं, इससे सॉल्व कर लेते हैं भैया, क्योंकि v तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करें, हमें इक्वेशन नहीं पता है। अच्छा हाँ चलिए, हमें यहीं पर करना पड़ेगा। इसको इरेज कर दूँ क्या? नहीं करता, चलिए। हाँ तो क्या करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर v 0 कर देंगे तो हो जाएगा यू स्क्वायर, मतलब कितना? 400 माइनस में इक्वल टू 2a की वैल्यू नहीं पता है, नेगेटिव पॉजिटिव। s कितना चल रहा है? 200 मीटर। इसको सॉल्व करिए, 200 इंटू 2 और ये मच जाएगा 2 से 2, एक्सेलरेशन कितना हो गया? -1 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप एस निकला हुआ है तो टाइम निकाल लेंगे, उससे निकाल v, इससे निकाल ले, v बराबर प्लस एटीस निकाल ले, आसान रहेगा, u प्लस एटीस निकाल ले, या फिर एस बराबर टू प्लस हाफ ऑफ एटीस निकाल ले, वहाँ पे क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तकलीफ ये होगा, ठीक है ना। बेहतर होगा आप इससे निकालें। क्या है, वेलोसिटी 0 है, u कितना है 20 है, -1 इंटू टी, तो t निकालें कितना आ जाएगा 20 सेकेंड आ जाएगा। तो टोटल टेकन टाइम कितना हो गया 20 + 10 + 20, टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम इक्वल टू 50 सेकेंड। कितना टाइम लगा 50 सेकेंड उसको लगा। अच्छा, अब रिएक्शन टाइम वाले क्वेश्चन होते हैं। एक क्या क्वेश्चन होते हैं, सपोज करो मैं कार चला रहा हूँ, ठीक है, कार चलाते चलाते गया और सामने रोड दिखा, रोड पे मुझे कुछ दूरी पे एक बच्चा दिखा, या तो मैं बच्चे को उड़ा दूँ, इतना मैं निर्दयी नहीं हूँ, बच्चे को उड़ाऊंगा नहीं, बच्चे को बचाने की कोशिश करूंगा। तो बच्चे को बचाने की कोशिश करने से सबसे पहले मेरे माइंड में आएगा, मेरी आंखें उसको देखेगी बच्चे को, फिर मेरे माइंड उसको कैलकुलेट करेगा, भाई उतना दूर है, ब्रेक लगा, तो ब्रेक लगाऊंगा। तो अब कुछ माइंड को सोचना और हाथ को चलना, मतलब माइंड सोचेगा, माइंड बोलेगा ब्रेक लगा, तब तक हाथ जाएगा ब्रेक के पास, तब उसको हैंड ब्रेक खींचेगा। तो कुछ टाइम इसमें लग जाएगा माइंड से सिग्नल हाथ तक जाने में। तो ये इसे कहते हैं रिएक्शन टाइम। क्या कहते हैं, रिएक्शन टाइम, हमारी बॉडी कितने टाइम बाद रिएक्ट कर रही है इन सब चीज़ों को। तो अब रिएक्शन टाइम पे क्वेश्चन, अब अगर मैं उस बच्चे को बचाना चाहता हूँ तो कितना मुझे एक्सलेट, गाड़ी को कितना तेजी से ब्रेक लगाना चाहिए कि गाड़ी जाके उससे पहले रुक जाए। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं अब उसको समझे। एक क्वेश्चन बनाता हूँ आपके सामने। मैंने बोला चलिए यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी गाड़ी लेकर के, ठीक है, और मैं यहाँ पे हूँ, मेरी रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड। रिएक्शन टाइम है, कौन सा टाइम, रिएक्शन टाइम 0.5 सेकेंड। कितना टाइम है 0.5 सेकेंड रिएक्शन टाइम दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद से ये बोला हुआ है कि कार जो है 20 मीटर पर सेकेंड चलती है, और जो कार और बच्चे के बीच की दूरी है वो है अपना 100 मीटर। कितना है, बच्चा यहाँ पे है 100 मीटर पे। अब इस बच्चे को मुझे बचाना है या मारना है। अब मेरी कार की जो मैक्सिमम, मेरी गाड़ी की जो मैक्सिमम ताकत है ब्रेक लगाने की, वो कितनी हो, वो भी मैं दे देता। मेरी कार मैक्सिमम एज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड से रिटार्ड हो सकती है, सेकेंड स्क्वायर से रिटार्ड हो सकती है, इससे ज़्यादा रिटार्ड नहीं हो सकती। अब पूछा गया क्या मैं इस बच्चे को बचा पाऊंगा या नहीं बचा पाऊंगा। बचा पाऊंगा तो कितने दूरी पहले मेरी कार रुक जाएगी, वो सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। चलिए अब क्या करें, तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले वो निकाले मेरे सोचने तक और ब्रेक लगाने तक जो रिएक्शन टाइम है, उतने टाइम में पार्टिकल कितना दूरी चल चुका होगा। अच्छा, तो पार्टिकल की दूरी अगर निकालना है तो क्या करेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर लगाएंगे। तो s कितना है 20 है, सॉरी s हमें निकालना है, तो s इक्वल टू ut, u कितना है भैया, u अपना 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड क्यों, क्योंकि सॉरी यहाँ पर मेरा गाड़ी एक्सेलरेट नहीं हो रहा है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मेरा, ये भी नहीं बताया मैंने। इस पूरे प्रोसेस में क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब मेरी गाड़ी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पहले चल रही थी, ब्रेक लगाऊंगा तब गाड़ी रिटार्ड होगी, ठीक है। पहले गाड़ी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही थी, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी मेरी यहाँ से यहाँ तक बोल सकता हूँ वेलोसिटी। एक काम करते हैं, चलो ऐसे मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है, कार जो है 20 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी, 20 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा आसान हो जाएगा, यह कांस्टेंट वेलोसिटी से कार मेरी चल रही थी। उसके बाद से मुझे ब्रेक लगाने की नौबत पड़ी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी तो 0.5 सेकेंड में कितना दूरी चल जाऊंगा, s इक्वल टू v इंटू टी, ठीक है। तो v1 इंटू टी, v कितना है 20, t कितना है 0.5, तो मैं चल गया 10 मीटर। कितना चला गया 10 मीटर, बचा कितना 90 मीटर बच गया, मतलब मेरी कार कहीं यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब मुझे रोकना है, तो मान लेते हैं बीच में कहीं रुक जाता, वहाँ पे v क्या होगा 0 होगा, तो अगर v 0 होगा तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अगर s तुम्हारा 90 से ज़्यादा आ गया तो मतलब बच्चा गया, और 90 से कम है तो बच्चा बच गया। चलिए v स्क्वायर अगर 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा u स्क्वायर कितना है मेरी उस टाइम पे 20, तो मतलब 400 इक्वल टू 2a की वैल्यू कितनी है 5, s की वैल्यू कितनी है वो तो निकालनी है अपने को, तो 5 2 जा 10, तो s इक्वल टू आ जाएगा, अच्छा कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, वो 5 है, और दूसरी बात e स्क्वायर 2as
40 कितना आएगा सॉल्व करने पे, एस इक्वल टू माइनस माइनस मर गया 40 मीटर, कितना मीटर आया 40 मीटर, मतलब मेरी कार 50 मीटर टोटल चली, मतलब बच्चा बच गया 50 मीटर से, ठीक है ना। मतलब यहाँ तक मेरी कार चल गई, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना 50 मीटर दूरी पे जाके मेरी कार रुक गई, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये तो मैंने क्वेश्चन बना के आपको समझाने की कोशिश करी, एक डेटा प्रॉपर लिया हुआ है, उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझने में थोड़ा टाइम लग गया, मतलब कैसे क्वेश्चन बनाऊँ मैं। एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, इसको हम करते हैं। ये बोला हुआ है कि कार है, एज्यूम दैट अ कार इज एबल टू स्टॉप विथ रिटार्डेशन 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब कार की मैक्सिमम ताकत जो है रिटार्ड होने की 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एंड दैट ड्राइवर कैन रिएक्ट एंड द इमरजेंसी, ठीक है ना, मतलब रिएक्शन टाइम कितना है 0.5 सेकेंड। कैलकुलेट द ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार फॉर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसमें जो उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है। इसमें स्पीड क्या है कांस्टेंट है, स्पीड इसमें भी क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले उसकी स्पीड देखें, कार की स्पीड है 60, इसको कन्वर्ट कर दें 5/18 से, कटेगा क्या 18 के 60 आता है, नहीं आता है, 2 9 जा 2 30 और 3 3 जा 3 10 जा, ठीक है, तो हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड, 50/3 मीटर पर सेकेंड आ गया इसका इस इनिशियल रफ्तार। अब कार चलना चालू करता है भैया, कार चलना चालू करता है, रिएक्शन टाइम तक कुछ दूरी चलेगा तो वो S1 दूरी चल जाएगा, कितना दूरी S1 क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो V1 इंटू टी, तो 50/3 इंटू 0.5, अच्छा पॉइंट से 0 चला गया, ये हो जाएगा 25/3 मीटर, यहाँ तक चल गया 25/3 मीटर, S1 दूरी हो गया। अच्छा S2 दूरी अब बोला हुआ है कि अब वहाँ रिटार्ड का ब्रेक लगा देता है, तो S2 इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। अच्छा अब बोला हुआ है कि रिटार्ड करता है, कैलकुलेट द स्टॉपिंग रिटार्ड इतना एबल टू इतना, रिएक्शन टाइम इतना दे रहा, कैलकुलेट द स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। इससे ना करें, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर उससे करा था मैंने, वहाँ वेलोसिटी 0 हो गई, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS लगा दें, ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया। U स्क्वायर कितना था उसका दे रखा था इसमें 60, मतलब 50/3 का स्क्वायर करेंगे तो 250, 2500 डिवाइड ओवर 9 इक्वल टू 2, ए की वैल्यू कितना 8, ठीक है, माइनस इधर भी माइनस यहाँ पे, और यहाँ से S हो गया, ठीक है, S2 निकल आएगा यहाँ से, तो S2 निकलेगा तो देखिए कुछ यहाँ सॉल्व होगा क्या, मरने उड़ने वाले हैं क्या यहाँ से, हम मर उड़ जाएंगे, ठीक है। क्या मरेगा देखिए, यहाँ से S2 इक्वल टू हो जाएगा 2500 डिवाइड बाई 9 इंटू 1/16, ठीक है। अच्छा 4 से काटो इसको, 25 चौके 100, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है, सॉल्व कर लेना इससे, जो भी अपना S2 आ जाएगा, फिर S1 प्लस S2 ऐड कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग प्रॉब्लम है, ठीक है ना, मतलब क्रॉसिंग प्रॉब्लम में मतलब क्या, हम किसी पोल को क्रॉस करते हैं या हमको कोई पोल क्रॉस करती है, इस टाइप के प्रॉब्लम कैसे हो तो करते हैं वो देखो। एक बेसिक सा प्रॉब्लम लेता कि उससे आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा, फिर आपको थोड़ा अच्छा क्वेश्चन समझाऊंगा। मैंने बोला कि एक कोई पोल है, ठीक है ना, पार्टिकल क्रॉस पॉइंट P, मतलब चलो पोल वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रेन और पोल वाले क्वेश्चन होता है, उसका वही क्वेश्चन को देखो दूसरे तरीके से मैं बोल रहा हूँ, फिर उसको ट्रेन और पोल के साथ बता दूंगा, ठीक है। मैंने बोला पार्टिकल क्रॉसेस पॉइंट P विद स्पीड V1 एंड अनदर पॉइंट Q विथ स्पीड V2, एज्यूम पार्टिकल इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब क्या बोला मैंने, एक पार्टिकल है, यहाँ पे पॉइंट P है और यहाँ पॉइंट Q है, ठीक है। अब जब P को क्रॉस करता है तब उसकी रफ्तार कितनी है, जब गाड़ी P को क्रॉस करती तो रफ्तार V1 है, जब इसको क्रॉस करती रफ्तार उसकी V2 है, ठीक है। अच्छा अब पूछा हुआ है कि इसके मिड पॉइंट पे उसकी रफ्तार क्या होगी, मिड पॉइंट पे उसकी रफ्तार क्या होगी अपने को ये बताना है, जबकि ये टोटल दूरी नहीं दे रखी है, कुछ भी दे रखी है, D मान लो या कुछ भी मान लो, ये बस भी ये पूछा हुआ है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बोला हुआ P पॉइंट को क्रॉस कितनी स्पीड करता है V1 से, और Q को किसने करता है V2 से, और यहाँ पे कोई पॉइंट S है उसको
कितने करेगा, ये अपने को निकालना है। तो एक काम करते हैं, v1 v2 में v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा देते हैं, दूरी कितना d मान लेते हैं, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन क्या हो जाएगी, v1 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 2ad, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा अब क्या करें, फर्स्ट और सेकेंड का इक्वेशन लगा देते हैं, क्योंकि d/2 चल रहा है, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 2a d/2। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2a से 2a मर गया 1/2 ऊपर हो गया, तो 1/2 ऊपर हो गया, तो ये देखें दिस वन डिवाइड ओवर दिस वन और मल्टीप्लाई होकर जाएगा और 2 इसके साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 2v2 स्क्वायर माइनस 2v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये अपना ऐसा हो जाएगा। तब इसको सॉल्व करें, देखिए अपने को क्या चाहिए, v चाहिए, तो हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2v2 स्क्वायर माइनस 2v1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर। और शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, 2v2 कुछ गड़बड़ मैंने कर दिया है इसको जल्दीबाजी में, क्योंकि आंसर v1 प्लस v2 आना चाहिए, इस टाइप का फॉर्मेट आना चाहिए, ठीक है। इसको प्रॉपर मुझे करना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाओ। चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा v2 स्क्वायर, वापस कैसे आ गया, ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है ना, इजिकल टू 2ad डिवाइड ओवर 2ad/2, ठीक है। 2a ने 2a को मार दिया, 2 ऊपर चला गया, ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू, 2 ऊपर चला गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2v माइनस v1 स्क्वायर, हाँ ये सही है। अब इसको सॉल्व करिए, इसको अगर सॉल्व करते हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 2v स्क्वायर माइनस 2v1 स्क्वायर। अब इसको वापस इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2v स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर, तो v2 इक्वल टू रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइड ओवर 2, कितना आ रहा है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइड ओवर 2, ये अपना आंसर आ जाएगा v का, ठीक है। बीच वाले पॉइंट का रफ्तार कितना होगा, रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आंसर है इसका, ठीक है। इसको क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है बताता हूँ मैं। क्या बोलता है, एक ट्रेन थी, क्या थी, एक ट्रेन थी जिसकी लंबाई मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, कितना है 500 मीटर, और उसका जो फर्स्ट पॉइंट था वो v1 रफ्तार से क्रॉस करता है किसी पोल को फर्स्ट पॉइंट जो है v1 रफ्तार से क्रॉस करता है, और मान लेते हैं लंबाई उसकी 500 मीटर है। जब वो उसका पीछे वाला पॉइंट जो है उसी पोल को कितने रफ्तार से क्रॉस करता है, v2 रफ्तार से क्रॉस करता है। तो ये चलते ये पोल अपना यही पोल है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे v1 है और जब पोल वाला पॉइंट v2 रफ्तार से क्रॉस करेगा तो दूरी तो 500 मीटर चल जाएगा ना, तो d कितना होगा 500 मीटर। तो क्वेश्चन वही है, उसको समझाने का तरीका मैंने अलग ले लिया है। तो अगर आपको ध्यान रखे कि ये वाले क्वेश्चन कौन सा वाला, ट्रेन वाला है, कितने लंबाई का ट्रेन है, किसी पोल को v1 से पहला एंड क्रॉस करता है और पीछे वाला एंड v2 से क्रॉस करता है, रफ्तार दे देगा उसकी, तो कितना उसका मिड पॉइंट कितने रफ्तार से क्रॉस करेगा, तो फॉर्मूला लगा ले v इक्वल टू रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइड ओवर 2 और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए और उसके बाद से क्वेश्चन करते हैं। अब क्रॉसिंग प्रॉब्लम में एक और क्वेश्चन है कि चलिए दो बस हैं ए और बी, उनके पोजीशन दे रखे 50 मीटर पे 100 मीटर पे, और स्टार्ट करते हैं मूव करने एक ही साथ। बताइए कितने टाइम एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। देखिए क्रॉस करने वाले प्रॉब्लम कैसे आपको डील करना है, ये समझ लीजिए कि चोर पुलिस वाला खेल है। तो किसी चोर को अगर कोई पुलिस पकड़ता है तो अगर आप ऑब्जर्वर बन के कहीं बैठ जाओ,
ठीक है, और दोनों को एक साथ देखना चालू करो। मतलब ये समझो कि आप चोर कुछ आगे है, पुलिस कुछ पीछे है, चोर के हाथ में भी घड़ी है, पुलिस के हाथ में भी घड़ी है, और आपके हाथ में भी घड़ी है, ठीक है, तीनों के हाथ में घड़ी है। अब ध्यान एक चीज नोटिस करना कि जब भी चोर पकड़ा जाएगा पुलिस के हाथ से, तो आपके घड़ी में जितना टाइम लगेगा उसको पकड़ने में, उतना ही टाइम उस घड़ी में लगेगा जो पुलिस के हाथ में थी, और उस घड़ी में उतना टाइम बताएगा जो चोर के हाथ में है, मतलब टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में, मतलब फर्स्ट क्लास में बताया था। तो चाहे वो अपनी इंडिविजुअल गाड़ी में हो, उसकी गाड़ी एक्सलेट कर रही है या फिर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, उससे कोई मैटर नहीं करता। वो तीनों के लिए आप क्या करेंगे, टाइम को इक्वेट कर देंगे, मतलब सबके लिए टाइम इक्वेट कर देंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको टी का सहारा लेना है और टाइम को इक्वेट कर देना है, ठीक है। वही हम करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए पहले कहाँ पे था भैया, एक जो बस था वो यहाँ पे था ए पॉइंट पे, और नहीं ये तो ओरिजिन मान लेते हैं इसको, ठीक है ना, ओरिजिन अपना क्या ओरिजिन है। और एक पॉइंट जो है कहीं यहाँ पे है, एक बस नंबर ए और बस नंबर बी कहीं यहाँ पे है, ठीक है। ये दोनों चलना चालू करते हैं। एक कितना है 50 मीटर पे है और एक कहाँ पे है 100 मीटर पे ओरिजिन से, ठीक है। ये दूरी दे रखी है। अब क्या बोला हुआ है, और एक साथ स्टार्ट करते हैं और मूव करना चालू करते हैं। एक की स्पीड 10 है और दूसरे की स्पीड कितना है 5 है, ठीक है ना। पहले वाली रफ्तार कितनी है 10 है, इसकी रफ्तार कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। अब कहाँ डिटरमाइन द टाइम एंड पोजीशन एट विच द ओवरटेक, मतलब टाइम बता दो कितने टाइम के बाद वो पकड़ लेगा और कितना दूरी चलने के बाद पकड़ लेगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो मैंने मान लिया कि कहीं यहाँ पे जाके दोनों की मुलाकात हो गई, तो दोनों को उतना चला दो, ठीक है। मान लेते हैं ए भाई साहब ने x दूरी चला, कितना दूरी चला x चला, और ए कितना चलेगा 100 प्लस x, ऐसा होगा। चलिए कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने, नहीं गलत बोला शायद से। देखिए हाँ, ए कितना चलेगा, इसको अगर यहाँ पकड़वाना है तो कितना चलेगा, चलेगा x, और ये कितना चलेगा, इसको चलना पड़ेगा अपना। ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी थी x और ये दूरी है 50, इनके बीच की दूरी कितनी है 50 है, तो ये चलेगा x प्लस 50, ठीक है, और दोनों को वहाँ पकड़ा देना है। अच्छा, और एक्सलेशन है क्या इनका, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बोला हुआ क्या, बस पोजीशन 50 100 ओरिजिन स्टार्ट मूविंग सेम डायरेक्शन, इतना यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो फॉर्मूला लगाएंगे एस इक्वल टू क्या v इंटू टी, एस इक्वल टू v इंटू टी, बस खेल खत्म। तो पहले का S1 इक्वल टू, मतलब पहले का T1 इक्वल टू दूसरे का T2, T1 इक्वल टू T2 कर देते हैं। अच्छा T1 क्या होगा भैया, T1 होगा अपना S1 बाई V1, S1 बाई V1, तो S1 बाई V1 इक्वल टू S2 बाई V2, वही करने वाले हैं। देखिए S1 कितना है भैया, S1 X है, V1 कितना है 5 है, इक्वल टू S2 कितना है X प्लस 50, और V2 कितना है 10 है। बस सॉल्व कर ले, इसको आंसर आ गया अपना कितना 10x इक्वल टू 5x प्लस 250, ये हो जाएगा अपना कितना 5x इक्वल टू 250, तो हो जाएगा 5 × 5 = 25, मतलब 50 मीटर, कितना मीटर x इक्वल टू आ जाएगा अपना 50 मीटर, ये आ गई इसकी वैल्यू 50 मीटर। टाइम कितना लगेगा, अब इसे पुट कर दें, इसे पुट कर दीजिए किसी इक्वेशन में। आपने इसको लीजिए, इसका टाइम निकाल लीजिए कितना 50 डिवाइड ओवर 5, मतलब 10 सेकेंड, कितना लगा 10 सेकेंड पकड़ने में लगा टाइम, ठीक है, 10 सेकेंड टाइम लगा किसी एक इक्वेशन।